जुले सलाम। तो आज हम लद्दाख यूनिवर्सिटी के ले कैंपस के सारे स्टूडेंट्स आज यहाँ पे हमारा जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जो मेलोंगथांग में आज हम सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो आज का जो हमारा कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे इश्यूज पिछले 2 साल 3 साल से सॉल्व नहीं हो रहा है, उन चीज़ों को आज हम यहाँ पे हाईलाइट करने आए हैं। और सबसे पहले जो है एक बहुत बड़ा इशू जो हमारे दो डिपार्टमेंट के बीच एक कम्युनिकेशन गैप जो हमारा यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और जो एनसीटीए के बीच में, मतलब हमें स्टूडेंट को ऐसा लगा, क्योंकि अभी तक कोई क्लियर हमें एक नोटिस या फिर ऐसा कुछ हमें नहीं मिला जिसमें ये लिखा हो कि हमारा बीएड और बीपीएड एनसीटीए से जो अप्रूवल हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल यूनिवर्सिटी में बोल रहे हैं वो लोग अपने लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई 100% जो एश्योरेंस अभी तक नहीं मिला है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि कमिंग ईयर में आप जो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में जो है हमारा जो बीएड और बीपीएड का जो हमारा दो डिपार्टमेंट है वो नेक्स्ट ईयर शायद से बंद हो रहा है। तो इसके अंदर तो ये हमारे लद्दाख के लिए काफी कंसर्न है स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स लद्दाख यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए वेट कर रहा था। मेरे को खुद पर्सनली कम से कम 10-15 बच्चों का फोन आया, मैसेज आया कि एडमिशन कब हो रहा है, खासकर बीएड और बीपीएड के लिए। तो अगर ये एडमिशन इस साल अगर बंद हो रहा है तो हमारे स्टूडेंट्स पूरे लद्दाख के लिए एक लॉस होने वाला है, क्योंकि या तो ये डिपार्टमेंट पहले बिना सोचे समझे हुए या फिर बिना अप्रूवल के इन्होंने स्टार्ट किया है। तो इसके अंदर एक प्रॉपर एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए। हमने पहले भी ऑनरेबल वाइस चांसलर से हमने और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बदौलत हमने काफी इश्यूज उठाया है, लेकिन अभी तक कोई वाइस चांसलर से या फिर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कोई क्लियरिफिकेशन अभी तक नहीं मिला है। और सेकेंड चीज जो है हमारा यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन जो है पिछले 1-2 साल से हमें ये लग रहा है कि काफी अनइफेक्टिव है, क्योंकि स्टूडेंट्स के जो हमारे बात को वो लोग नहीं सुन रहे हैं। तो इसीलिए आज यहाँ पे गैदर हुए हैं। तो इसी की तरह एक और हम एक हाईलाइट करेंगे तो हमारे पूरे लद्दाख में फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे 2 स्टूडेंट्स हांगकांग के एक पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में हमारा उनका 2 बच्चों का जो पेपर रिसर्च है वहाँ पे अप्रूवल हुआ। तो उसके लिए उन्हें अराउंड एक्सपेंसेस थोड़ा हो रहे थे, तो उसके रिगार्डिंग उनके प्रोफेसर ने और स्टूडेंट्स ने हमारे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट किया था फंडिंग के लिए, ताकि यूनिवर्सिटी का बच्चे जाके वहाँ पे अपना रिसर्च प्रेजेंट करें। लेकिन उन्होंने इस चीज के लिए साफ मना किया है कि उनके पास फंडिंग नहीं है करके। हालांकि वाइस चांसलर सर हफ्ते में 1-2 बार वो लोग एमओयू साइन करने के लिए आउट ऑफ ले जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे जाते हैं। तो लगभग उन्होंने 50+ एमओयू साइन किया है, लेकिन अभी तक एक भी एमओयू जो स्टूडेंट्स के लिए एक भी काम नहीं आया है। ये हमें स्टूडेंट्स को काफी एक कंसर्न का है। तो उसी तरह एक जो हमारा मेन इश्यूज है प्रोफेसर शॉर्टेज। हालांकि एक डिपार्टमेंट में कम से कम 4 से 5 मिनिमम जो है एक प्रोफेसर होना चाहिए, क्योंकि एक मास्टर लेवल का है, एक हायर एजुकेशन का लेवल का है, रिसर्च के बारे में बच्चे पढ़ाई करते हैं। लेकिन यहाँ भी कम से कम 1 या 2 प्रोफेसर से काम चलाते हैं। ये काफी कंसर्न है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। और रही बात, पिछले साल हम स्टूडेंट यूनियन की तरफ से एक ऑनरेबल CCLG सर हर किसी को हमने एक एप्लीकेशन दिया था, ताकि स्टूडेंट्स को जो टूर का जो एक्सपेंस है वो ज्यादा हो रहा है। तो इस बार उन्होंने कम तो किया, 60% जो है यूनिवर्सिटी बेयर करेंगे, 40% जो है स्टूडेंट बेयर करेंगे, लेकिन अभी तक एक भी टूर उन्होंने नहीं करवाया। कम से कम एक एक्सपोजर टूर होना चाहिए था, क्योंकि लद्दाख एक ऑलरेडी एक ड्राई का एक क्लाइमेटिक एरिया में है, एक आउटस्कर्ट एरिया में है। हमारे बच्चों को एक बार या कम से कम आउट ऑफ लद्दाख ले जाके एक्सपोजर हो या फिर एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हो, एक टूर बनता था। लेकिन उन्होंने इस साल एक भी उन्होंने टूर नहीं कंडक्ट करवाया है। और दूसरी बात, लगभग आज से लगभग 4 से 5 साल हो रहा है यूनिवर्सिटी को, लेकिन अभी तक एक भी जो है यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ है। हालांकि बाकी जितने भी यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर कैंपस प्लेसमेंट होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर एक भी बिल्कुल जो है कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ है। और रही बात एमआई रूम की, जो इन बेसिक चीजों के ऊपर स्टूडेंट्स को बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। आज हमें आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बहुत शर्म आ रहा है, इतना छोटे चीजों को हाईलाइट करना पड़ रहा है। अगर हम एमआई रूम जो मेडिकल रूम है, मेडिसिन की बात करें तो प्रॉपर जो फर्स्ट एड के अंदर मेडिसिन नहीं है, और मेडिसिन भी वो खुद जो हमारा एमआई जो मेडिकल स्टाफ है वो खुद अपने पर्सनल पैसे से वो लोग खरीद के लाता है। ये कंडीशन है लद्दाख यूनिवर्सिटी का आजकल।
और रही बात एक सबसे जो हमारा जो एक यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को आज से लगभग 1-2 महीना पहले हमने एक प्रोटेस्ट किया था। उससे पहले हमने 1-2 बार हमने एप्लीकेशन के थ्रू रिक्वेस्ट भी किया था, एक सिर्फ स्टडी रूम खोलने के लिए, वो भी हॉस्टल के बच्चों के लिए। उसमें क्या सिंपल था, बस ताला खोल के हैंड ओवर करना था, एचआर को, हॉस्टल रिप्रेजेंटेटिव को हैंड ओवर करना था। उसके बाद उन्होंने हाई पावर एक कमेटी बनाया आज से 1-2 महीना पहले। उसमें उन्होंने ये किया था कि अगले 1-2 दिन में हमारा जो हॉस्टल है, हॉस्टल के जो स्टडी रूम है वो खुल जाएंगे। लेकिन आज से कम 2 महीना हो गया, लगभग आज से 2 साल हो गए, एक स्टडी रूम नहीं खोल पाए। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर पाएंगे लद्दाख यूनिवर्सिटी से? लद्दाख यूनिवर्सिटी जो है लद्दाख में एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है हायर एजुकेशन के लिए, और एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट होने के नाते हमें लगता है एक सेंट्रल लाइब्रेरी होना तो बहुत ही ज़रूरी है। हमारे यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी तो है, लेकिन लाइब्रेरी को कभी इधर शिफ्ट कर देते, कभी उधर शिफ्ट कर देते। इससे बच्चों को पढ़ने में बहुत दिक्कतें आ रही है। ऊपर से लाइब्रेरी में जो एडुकेट बुक्स और मटेरियल्स, वो तो बोलना ही नहीं चाहिए था एक यूनिवर्सिटी होने के नाते। जैसे कि बुक्स हो, रिसर्च पेपर्स हो, आर्टिकल्स हो, इनका तो भंडार होना चाहिए था लाइब्रेरी में। लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लाइब्रेरी में एडुकेट बुक्स और मटेरियल्स नहीं है। इसके अलावा लाइब्रेरी को हमने न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन के लिए बोला था, जो कि मतलब लद्दाख एक रिमोट एरिया है, इसलिए थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था। लेकिन लाइब्रेरी एटलीस्ट यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को एक डिजिटल सब्सक्रिप्शन तो ले लेना चाहिए था, एक कंप्यूटर लाइब्रेरी में रख के, ताकि बच्चे जो है करंट अफेयर से अप टू डेट रह सके। लेकिन यूनिवर्सिटी जो है बिल्कुल भी इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रही है, और बच्चों के जितने भी ग्रीवेंसेस है उनको सुन भी नहीं रही है, सॉल्व करना तो दूर की बात है। लद्दाख यूनिवर्सिटी की इश्यूज बहुत होते हैं हमारे कैंपस, जैसे कि डिपार्टमेंट हॉस्टल इश्यूज बहुत होते हैं, वो अच्छी तरह से सॉल्व भी नहीं होते। हमें बार बार प्रोटेस्ट करना, बार बार कॉन्फ्रेंस करना हमें भी मतलब ठीक नहीं लगते। कम से कम हमारे बात तो सुनने चाहिए। 2-3 साल से हो गए यही इशू कंटिन्यू राइज होते हुए। और रही हमारे ना कोई हमें एजुकेशन टूर होते हैं, ना कोई एक्सपोजर टूर होते हैं। हर बात पे फंड नहीं होते। फिर फंड इतना फंड नहीं होते, बोल रहे कि हर साल। फिर इतना मतलब कंस्ट्रक्शन में भी इतने वो नहीं होते। boys hostel nga representative ina asharin boys hostel nga minna issue है, जैसे कि पिछले दो साल से माचिस स्टडी रूम में एप्लीकेशन था, उसमें हमने वीसी सर को भी बताया था और हमारे वार्डन सर को भी हमने एप्लीकेशन दिया। वो एप्लीकेशन देख के भी कुछ फायदा नहीं है। अभी आप जाके देख सकते हो, अभी भी वहाँ पे ताला लगाया हुआ है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि बॉयज हॉस्टल में एक स्टडी रूम होना चाहिए, क्योंकि रूम में पढ़ाई नहीं होते। एक रूम में 4 नफर होते, कोई तो घर वाले से बात कर रहे होते, कोई कुछ कर रहे होते, कोई तो अपना कोई काम कर रहे होते, तो रूम में पढ़ाई नहीं हो रहे। फिर हमने वीसी सर से सीधा वीसी सर को हमने रिक्वेस्ट किया कि स्टडी रूम हमें खुलवा दीजिए, कि वो सर कह रहे थे कि स्टडी रूम विद इन 2 डेज में खोल देंगे। फिर अभी तक नहीं हो पाया। फिर इसके बाद रहे बात बॉयज हॉस्टल में एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी बॉयज हॉस्टल में लाइब्रेरी क्यों होना चाहिए? आप थोड़ा कॉमन सेंस तो होना चाहिए। बॉयज हॉस्टल का अलग प्राइवेसी होना चाहिए, उनका अलग एक पर्सनल लाइफ होता है, उनका अलग वो होता है। बॉयज हॉस्टल में बिल्कुल लाइब्रेरी नहीं रखना चाहिए। हम रिक्वेस्ट यही करना चाहते हैं कि हमने रिक्वेस्ट किया है, अब आप लोगों के सामने ये बात रखना चाहते हैं कि बॉयज हॉस्टल में वो लाइब्रेरी नहीं होना चाहिए। और बॉयज हॉस्टल की बात करें तो बॉयज हॉस्टल में जो विंडोज है, जो डोर्स है, वो ठीक से रिपेयर नहीं किया, वो तो टूटा फूटा है, उनको रिपेयर करना चाहिए। और छोटी सी छोटी चीजों को एप्लीकेशन देना पड़ता है, जैसे कि एक लाइटर के लिए वार्डन सर को एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। छोटे महीने चीजों पे ऐसा एप्लीकेशन दे तो फिर तो हम एप्लीकेशन लिखेगा, पढ़ाई करेगा, वो हमारे समझ से बाहर है कि ये क्या चल रहा है। यही बात है आप लोगों के सामने। और लास्ट बात है कि पिछले से जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ जो पहले था, उस टाइम जो हमें बॉयज हॉस्टल को सिलेंडर फ्री में दिया जाता था, अभी वो सब गायब हो गया, अभी वो नहीं दे रहे। एटलीस्ट बॉयज हॉस्टल में एक राशन, एक मतलब सिलेंडर या कार्ड इशू होना चाहिए, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि हम लोग एफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम लद्दाख यूनिवर्सिटी में आया है। अदरवाइज हमें वो
काबिलियत की बात नहीं है, हमें वो पोटेंशियल है, हमें वो एबिलिटी है, हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे बैकग्राउंड के वीकनेस की कमी, जो हमारे फाइनेंशियल वीकनेस की होने की वजह से हम लद्दाख यूनिवर्सिटी में। थैंक यू, बस यही बात है। स्पोर्ट्स रिगार्डिंग इशू मंगो जियो काउ खना देरिंग आता चीज जो लद्दाख यूनिवर्सिटी ना स्पोर्ट्स ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल पर हर साल गेम ऑर्गेनाइज होता है कि नहीं। आज तक लद्दाख यूनिवर्सिटी ने एक बार भी लद्दाख यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बाहर एक भी पार्टिसिपेट नहीं किया माना ले तिना यहाँ पर आता लद्दाख यूनिवर्सिटी ना बीपीएड के ना प्रोफेशनल कोर्स नो खोंग इन फिर चीजों जो नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट चीज में जरूरी नो फ्यूचर जी खोंग इन टीचर जो ना चीजों जो कोर्स जो ना नेशनल लेवल सर्टिफिकेट पर जरूरी नो ले तिना यहाँ पर आता दक्सा स्टेट लेवल गेम मंगो जो ऑर्गेनाइजेशन हो ले तिना यहाँ पर स्टेट लेवल दक्सा सुबह आते लद्दाख यूनिवर्सिटी एक बार भी लेके पार्टिसिपेट नहीं किया ले सोचा सुम्पा तंगा चीन हो जाना दक्सा लद्दाख यूनिवर्सिटी ना स्पोर्ट्स कमेटी सुसु को से जुले अलग से ची क्योंकि दक्सा लद्दाख यूनिवर्सिटी ना चीज शो सामा खाना फिजिकल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो ले ते फिर अंगता अलग से ऑर्गेनाइज कमेटी चाहिए कारण अंगता चीज बिल पास ना कमेटी थ्रू डिस्कस होते आगे अच्छा हो सकते माना सुम्पा तंगा लद्दाख यूनिवर्सिटी ना एक भी ग्राउंड नहीं है ngata लद्दाख स्टूडेंट सिलचे चुगमा न खला यहां से थोना चीज न ngata ग्राउंड लेवल घोसनो तसंग ngata बास्केट ग्राउंड में फुटबॉल ग्राउंड में क्रिकेट ग्राउंड में ग्राउंड चांग में दसों ते फिर ngata ग्राउंड ये चीज बहुत जरूरी दु ते यहां पर चीज जना दक्सा ngata है चीज शो बेसिक इक्विपमेंट जिंग मिरुले काउ केना ngata तेरिंग बेसिक इक्विपमेंट जी इशू जोना सेजे लाइक चांग दुम रु सांगमा छाक्स दे टूटा फुटा दु सोंसले तना यहां पर दांग आए आर्ची दोंस में आर्ची चु दु चु ना नीस ठीक दु गेट पर पूरा खराब पहले से तो आता स्टूडेंट यूज शो फर्स्ट मैंने पता चला चीज की सही सलामत दो मिनट तो यूज शो चीज पे आता तांग उसमाना दूसरा तेज स्टोर ना पोर्शन ना दंबे छोगा खेते छुमे पुल माना आता छे क्यों स्टोर आता यूज शो चीज पे चला क्यों से नो तना यहां पर आता चीज एप्लीकेशन चीज चला इशू जो उसना तो क्या एप्लीकेशन तो छोटे से छोटे चीज को एप्लीकेशन देना पड़ते हैं माना तो बाजार तो एचओडी से लेके आओ इजू रिजल्ट तो एप्लीकेशन तेने एप्लीकेशन जिस पर आजू स्कोर एंड फोटो ले पात इशू चा मिरो इस पर आता है डिपार्टमेंट इंचार्ज शिक मैंने में तो फिजिकल इंचार्ज मैथ पे साने खोंगे जरूर देरिंग इंचार्ज में ना थोड़े आता फिजिकल स्टूडेंट सांमा चला कोशिश है ना पात थोड़ा मिरो इंचार्ज मिरो ओ मिरो ये मिरो ते फिर आता यहाँ इंचार्ज शिक में ना नीस में ना सुम बोर कुछ पर जब तो वो एक साल नहीं आगा तो चीज स्टूडेंट ने चाहे इशू मिचाले tina win jule teninga hostel girls hostel HR ni ale teninga ji hostel lasngan ne pat nga logic sangale hostel aduk teninga problems kun sangala ai hostel aja bijuk sesting na teninga HR score sesting na teninga application ma mangpek tang sina le cheze nga ya study table ang zu proper jing meruk le teninga ya chair ang menuk cover ang meruk nga ya te sangma sang stim meruk na le teninga isnan ja tang sina le application tang sesting na teninga एक महीने में पूरा करके दिखाएगा जिसका जिग लो याले तेने nga daksa chupa nga exam jig junior student होते संग दारू प्रॉपर nga जा इजो में तेले चीज जो chair ang में टेबल ang में cover ang nga exam problem छो के hostel ला गम जिगा जा गजुक शिखुत को नाले क्यों nga या hostel संग पूरा तेहस ने सोशल तेने nga study table matches भी जैसे nga exam शिक project तेना project जो करना मांग पट के पाले तंगा ऐसे का दुख से चुनानी प्रॉपर इजो में matches भी जैसे तेने nga पूरा ओ चांग दिशा दिक्कत छड़ गया ले तेने nga पंगा या गर्ल hostel चांग गर्ल hostel जी इन दिशा मैंने नाम की गर्ल हॉस्टल के गाले चलते ना या चां गेम से फैसिलिटीज ता चिक चिक में गाले बेन मेंटेन छो ना नेट चिक ता सु दक्सा को या चां इक्विपमेंट के बाद बाद मा क्यों गाले थे ना गर्ल हॉस्टल तिंगा या पोते ने गर्ल हॉस्टल या जो यूनिवर्सिटी चुना ते ना 50 खुशी को गाले स्टूडेंट को रंगो 50 था जिगो फसा ते ने को चुना या दक्सा को चां प्रॉपर कुक चिक क्यों से माता गाले ते ना या जुआ से ना ते ने को जुआ माजे जब गाले चेज ना को रंग को ने या धर्मा सेंटर या हॉस्टल गर्ल हॉस्टल जिना बोते ते फेते ने को ना को मां को जो interfere macho zugale te tiza tingaya ko university shona ya dizam chan kyong sa tang manya na lete nya po ya base problem char gale hostel cha zana ya i bas kyong ba i bas na skabri izam mi mang por yang kyong ki ngaya pura host aru lep lep pa lang sa cha ho zugale fi sangai dandas kang sa pateni ko ngaya te daksa pa izam ji tuen te ngaya ko wada just te gale daksa pa ko ngaya chu manya na lete ngaya ina juan ki ngaya sam shinga na ngaya hostel problem gyospa solve cha zale te ngaya nispa ngaya gulla izam dikka chale pura cement room chaches पे जाते तेने गाया हीटर तंग गोस वाले हीटर याले हीटर तंग ते बिरा गाया लाइट पूरा छिक गाले तेने आ दियांग जो कुछ लो स्टूडेंट का कोन याले जो क्या पा जूनियर सेक्शन का हॉस्टल
hostel dukan ka khachig ina iza college la sitkan khachig pilok na ina school na ngayon kan tu gale chesana ko tagring pa soksong ba asa gal hostel la ngaya tribal hostel soksong ba sakte fa changma postes beja se tene ko ma yoga pura izuk tang pale solar system chu ngaya ta pula tene ngaya pura simen na ngayo chis beja se tene ngaya sirgun la exam time ka ngaya exam dikka chara gale na light pa de ma am ko ngaya denja ezok skong stan zi daksa chu ngaya le proper light pat system me dale tene ngaya inna juai ni ale changma la tene ngaya izuk solve po gyospa chun chesana ngaya gal hostel ja bosh pana pala hostel ji yo zere ngaya proper ko izuk shisna la gal hostel ina university chok na yot korang zirkan jik तो फिलोक जा खिचा yang izuk shina bora zishkan ji toksinga distim no gale proper gar hostel yo dispasan tenga exam ji travel thakring no kan mamang ko dale nga 50 70 gole total korang mongai hostel la dukan bo tenga exam problem charak ki gun la sangma sang problem mongai izuk exam time ka charak daksa ta dik sosun bayar song basam tenga lai di issue tesam shana tar gun la nga exam charak le nga kaza tik changma pata no simene nang jinar gun chasus bora no le ranga khampa dukan ni na ranga yu nang tolmo chalte chanok tenga ya ta daksa chu pa izuk tangme na borses ponga cha izuk shram na gale nga exam dika chapte fa ngai juain cham singa ngai gal hostel le sam je problem o to gyos pas soft चीज fa ngai juain ne तो फिर ये है कि हम सारे स्टूडेंट लद्दाख यूनिवर्सिटी के हमने मिल के एक हमारे का मेमोरेंडम एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें लगभग स्टूडेंट्स ने इसके ऊपर साइन किया है कि हम ये लद्दाख यूनिवर्सिटी है जो हमारा लद्दाख यूनिवर्सिटी का मेन इंचार्ज है हम उससे खुश नहीं है तो हमें इसके अंदर एक सॉल्यूशन मिलना चाहिए। जब तक हमें आज क्या बोलते हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर कोई आके जो हमारे बात को नहीं सुनेगा हम यहीं बैठेंगे, हम यहीं से कहीं नहीं हिलेंगे, ना किसी को हम यहाँ से वो करने देंगे। तो जब तक और इसके साथ जो है तो रही बात जो बेसिक फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाए, क्लीनलीनेस हो, अभी तक आप यूनिवर्सिटी में अगर आप कोई भी आके देखोगे तो ना पीने का पानी नहीं है, प्रॉपर एक फंक्शनल जो ड्रिंकिंग वाटर अभी 5-6 साल में इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है। और गर्ल्स हॉस्टल में ना स्टडी टेबल है ना स्टडी चेयर है। पिछले साल इन्होंने बताया था कि 1 महीने के अंदर आ जाएगा, उन्होंने हमें ये अश्योरेंस दिया था, लिख के दिया था, रिटर्न में भी दिया था हालांकि कि 1 महीने के अंदर हम ला के देंगे, लेकिन अभी तक वाइस चांसलर सर को नहीं पता है कि गर्ल्स हॉस्टल के अंदर आया है नहीं आया है, स्टडी टेबल है क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता है। तो उसी की तरह हम फेस के लिए जो फंडिंग करते हैं स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग एक भी उन्होंने एक्सपेंडिचर नहीं करता है, हालांकि उनके पास फंड है बहुत है, लेकिन स्टूडेंट के लिए कुछ वो लोग करते नहीं। इसी रिगार्डिंग को जो हम आगे रखते हैं और इसी इश्यूज के साथ हम यहाँ खत्म करते हैं। जब तक कोई आके हमारे बात, हम यूनिवर्सिटी की बात नहीं सुनी, उन्होंने रिटर्न में दिया था तब भी उन्होंने ये हमारे इश्यूज को सॉल्व नहीं किया, तो हम कैसे भरोसा करें यूनिवर्सिटी को, एडमिनिस्ट्रेशन के हम कैसे ट्रस्ट करें आगे? जब रिटर्न में दिया तब भी सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर जब तक एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से कोई आके हमारे बात नहीं सुनता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम यहाँ पर रात हो कुछ भी हो जाए हम यहीं बैठेंगे धरना लगा के। थैंक यू। कुछ कहेंगे जिस तरह से जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उनको भी आपने क्या एप्लीकेशन दिया था? हमारे जो हमारा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी दिया था, पिछले साल भी दिया था। पिछले साल हालांकि कुछ इशू सॉल्व हुआ है, जैसे कि टूर का रिगार्डिंग देखेंगे तो 60% कम किया है, हम सीईसी को दिया था और एलजी सर को भी दिया था, लेकिन टूर उन्होंने कंडक्ट कराया ही नहीं। जब 60% यूनिवर्सिटी के सर पे आया ना तो उन्होंने पूरा टूर ही बंद कर दिया बच्चों का। उससे पहले कम से कम एक्सपोजर टूर कहीं ना, उससे 2 साल पहले कम से कम गुजरात तक ले गए थे। बच्चों के अंदर एक्सपोजर टूर आया, एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ, एक नया उनको एक्सपीरियंस हुआ, अलग अलग एक्सपीरियंस, कुछ एजुकेशनल उनको बहुत सारे मतलब फायदे हुए हैं। क्या लगता है अभी इलेक्शन का माहौल भी चल रहा है कि स्टूडेंट इश्यूज भी जो इलेक्शन में डिस्कस करने की जरूरत है? क्योंकि अब ये कोइंसिडेंटली अब जस्ट इलेक्शन के बाद हमारा स्टूडेंट्स का पेपर है, अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो कल इलेक्शन के बाद तो पेपर है, उसके बाद बोलने का क्या फायदा? स्टडी रूम नहीं खुला, बच्चे कहाँ बैठ के पढ़ाई करे? ये है ना, गर्ल्स हॉस्टल के अंदर ना स्टडी टेबल है ना चेयर है, जमीन पे बैठ के वो लोग पढ़ाई करते। क्योंकि हम एक स्कूल लेवल की एजुकेशन नहीं ले रहे, एक मास्टर लेवल की ले रहे हैं। मास्टर लेवल में बच्चे डेजर्टेशन लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, तो यार ऐसे जो कम से कम एक बेसिक फैसिलिटीज तो यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करना चाहिए था। लेकिन आज जो कोइंसिडेंटली जो अभी ये इलेक्शन भी हुआ, इलेक्शन के बाद हम मजबूर होके आए, आज हम
कोई ना कोई पॉलिटिकल का वो व्यू लेके आए, ना कोई रिलीजियस का। हम एक एजुकेशनल के हिसाब से जो हमारा हक है, चाहे कोड ऑफ कंडक्ट हो, क्या कोड ऑफ कंडक्ट में क्या हम अपने हक नहीं मांग सकते क्या? कम से कम एजुकेशनल के लिए यार एक टेबल हो, स्टडी रूम तो कम से कम खोलना चाहिए, ये चीजें।